दोस्तों, यह कहानी है एक लाचार पति की। लाचार पति और चालाक पत्नी की कहानी पर आधारित एक विस्तृत कहानी। यह कहानी एक छोटे गांव के एक परिवार की है जिसमें एक पति और पत्नी रहते हैं। पति का नाम अरुण था, जो एक ईमानदार और मेहनती इंसान था। वह एक किसान था और दिन रात अपने खेतों में काम करता था। पत्नी का नाम राधा था, जो शुरू से ही एक चालाक और समझदार महिला थी। राधा ने अपनी शादी के बाद घर की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं बनानी शुरू कर दी थी। अरुण और राधा की शादी कई साल पहले हुई थी। शुरुआत में उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन धीरे धीरे राधा ने यह समझ लिया कि अरुण का मेहनत करने के बावजूद उनकी स्थिति उतनी बेहतर नहीं हो पा रही थी। राधा ने अपने पति को अपने मन मुताबिक चलाने की योजना बनाई। वह जानती थी कि अरुण का दिल बहुत अच्छा है, लेकिन वह काफी साधारण और लाचार है। वह यह भी जानती थी कि अरुण को बहुत ज्यादा सोचने का समय नहीं मिलता, क्योंकि वह हमेशा काम में व्यस्त रहता था। राधा ने शुरुआत में घर के छोटे मोटे खर्चों को नियंत्रित किया, लेकिन इसके बाद वह अपने पति को बहुत समझाकर कुछ बड़े निर्णयों की ओर बढ़ी। राधा ने अरुण को बताया कि उनके पास बहुत अधिक पैसा जमा करने के लिए कोई योजना नहीं है, लेकिन वह उसे कुछ ऐसी योजनाएं बता सकती है जिससे उनका जीवन बदल सकता है। राधा ने कुछ चालाक योजनाओं को अपनाया। उसने सबसे पहले घर में बने सभी आभूषणों और कीमती वस्त्रों को बेचने की सोची। राधा ने अरुण को बताया कि यह आभूषण बहुत पुराने हो गए हैं और अब उनकी कोई जरूरत नहीं रही। हालांकि अरुण ने इसका विरोध किया, लेकिन राधा ने उसे धीरे धीरे समझा लिया और वह इसके लिए राजी हो गया। राधा ने इसके बाद धीरे धीरे अपने रिश्तेदारों से कुछ कर्ज लिया, जिसे उसने बहुत चतुराई से छुपाया। उसने यह कर्ज लेकर एक व्यापारी से कुछ बड़ी भूमि खरीदी, जिससे उसकी स्थिति और मजबूत हो सके। यह सब अरुण की नज़र से बाहर था, क्योंकि वह खेतों में काम करने में व्यस्त रहता था और उसकी समझ में नहीं आता था कि घर के वित्तीय मामलों में क्या हो रहा था। अरुण को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसकी पत्नी उसे आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है। उसने हमेशा राधा को एक समझदार और सुलझी हुई महिला माना, लेकिन अब राधा ने उसे उसकी मेहनत का फल नहीं लेने दिया था। धीरे धीरे राधा ने अरुण को और भी अधिक लाचार बना दिया। अरुण के पास अब बहुत कम पैसे बच गए थे और वह अपनी मेहनत से भी उतना फायदा नहीं उठा पा रहा था जितना राधा चाहती थी। राधा ने अरुण को मानसिक रूप से भी कमजोर किया। उसने उसे यह विश्वास दिलाया कि वह केवल उसकी मदद से ही कुछ कर सकता है। अरुण को राधा की योजनाओं का कोई अंदाजा नहीं था और वह उसे सही समझकर हर कदम पर उसके साथ चलता गया। एक दिन अरुण को अचानक यह समझ में आ गया कि उसके पास जो कुछ भी था वह सब राधा के कारण ही था। वह धीरे धीरे सब समझ गया और उसने राधा से सवाल पूछना शुरू किया, लेकिन राधा इतनी चालाक थी कि उसने तुरंत अपनी योजनाओं को छुपा लिया और अरुण को विश्वास दिलाया कि वह उसके साथ हमेशा ईमानदारी से काम कर रही है। अरुण अब भी अपनी पत्नी को पूरी तरह से भरोसा करता था, लेकिन उसके मन में कुछ संदेह था। वह यह महसूस करने लगा कि राधा ने उसे जानबूझकर कमजोर कर दिया था, ताकि वह उसके फैसलों को बिना किसी सवाल के स्वीकार कर सके। अंत में अरुण ने राधा से सभी बातों का हिसाब मांगा और उसके द्वारा किए गए सभी कामों का पता लगाने की कोशिश की। राधा ने कुछ समय तक अपनी चालाकी दिखाते हुए सब कुछ छुपाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना असली रूप दिखा दिया। राधा ने स्वीकार किया कि उसने जानबूझकर अपने पति को लाचार बनाने के लिए यह सब किया था। वह जानती थी कि अरुण उसकी योजनाओं को कभी नहीं समझेगा, क्योंकि वह हमेशा अपनी मेहनत में ही व्यस्त रहता था। अरुण ने राधा को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने अपनी समझदारी से और सच्चाई से काम लिया और राधा की योजनाओं को विफल कर दिया। वह जानता था कि उसे अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा, और यही तरीका है जो उसे उसकी खुशियों तक पहुंचाएगा। यह कहानी राधा और अरुण के रिश्ते के उतार चढ़ाव पर आधारित है, जिसमें एक चालाक पत्नी की योजनाएं और एक लाचार पति की संघर्षशील यात्रा को दर्शाया गया है। कहानी का अंत इस बात पर है कि ईमानदारी और मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है, जबकि चालाकी और धोखाधड़ी हमेशा नकारात्मक परिणाम देती है। आपसे एक छोटी सी निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपकी एक छोटी सी मेहनत ने हमें कामयाबी की ओर ले जाती है। धन्यवाद दोस्तों।